अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व डिस्कस करनी है। हम ऑलरेडी 7 जो है क्रेनियल नर्व डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सब के लेक्चर्स भी मौजूद हैं इसी चैनल पे। सो हम जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 है आज वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। अगेन सबसे पहले हम जिस तरह हमने वो प्रॉपर एक सीक्वेंस बनाया है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि वेस्टिबुलोकोक्लियर इज अ सेंसरी नर्व। हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर से ये बात कर रहे हैं, और उसके बाद फंक्शंस अगर बात करें इसके वेस्टिबुलर फंक्शंस हैं एंड कोक्लियर फंक्शंस हैं। सो दो पार्ट्स हैं इसलिए वेस्टिबुलर जो पार्ट है इसका वो सेक्युलाई और हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स और पोजीशन ऑफ हेड को मेंटेन करने के लिए रोल प्ले करता है, जबकि कोक्लियर जो है वो ऑर्गन ऑफ पोर्टाई को सप्लाई करती है, वो हेयरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो कि हमारे पास 5 जो है वो जनरल सेंसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की सेंस भी आती है, जो कि हमारे पास पोजीशन ऑफ हेड के रिलेटेड, यानी ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिन इसका अगेन मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा से है और इसकी ओपनिंग जो है इंटरनल अकाउस्टिक मैटस से है। सो आगे हम इसका पाथवे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इट इज अ प्योरली सेंसरी नर्व और it is a dual nerve. There are 4 vestibular nuclei situated in the floor of the fourth ventricle. Sorry, ये 6 लिखा हुआ, it is fourth ventricle. There are 2 cochlear nuclei, dorsal and ventral cochlear nuclei situated dorsal and ventral to the inferior cerebellar peduncle. ठीक है, so इस तरह से होता है हमारे पास जो हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियर जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में होते हैं वो दोनों, और ये हमारे पास दो जो हैं वो डोर्सली एंड वेंट्रली पोडंकल के दो ये न्यूक्लियर पड़े थे। सो ये सारे न्यूक्लियर मिलके हमारे पास नर्व को ओरिजिनेट देते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये और ये सारे पार्ट मिलके एक नर्व बना देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास इसके ओरिजिनेशन होता है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व एंटर द इंटरनल अकोस्टिक में कैनाल, इंटरनल अकोस्टिक मैटस, इंटरनल अकोस्टिक कैनाल और अलोंग विद द फेशियल नर्व। जैसे कि हमने पिछला लेक्चर के अंदर अभी फेशियल नर्व डिस्कस किया, किस तरह किया था कि ये हमारे पास अगर ये स्कल का है, इंटीरियर है, ये हमारे पास इंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये मिडिल क्रेनियल फोसा, ये पोस्टीरियर। सो इस लेवल से ओरिजिनेट होती है। ये ओरिजिनेट होने के बाद इंटरनल अकोस्टिक मैटस की ओपनिंग से ये इंटरनल अकोस्टिक कैनाल के अंदर चली जाती है और ईयर के अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है, ईयर के अंदर एंटर होकर फिर ये क्या करती है, हमारे पास अटैच हो जाती है कोक्लिया एंड वेस्टिबुलर अपरेटस इन द इंटरनल ईयर। उसमें अब देखें ये हमारे पास वहां पे जाकर उनको सप्लाई कर देती है, जिस तरह हमने बात की, जस्ट छोटा सा इसका पाथ है और बहुत छोटी सी नर्व है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हियरिंग का प्रोसेस, कि हियरिंग का प्रोसेस कैसे होता है। so, सबसे पहले ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जिस तरह हमने पहले के अंदर डिस्कस किया कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को ये सप्लाई करती है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में गई, वहां से स्पाइरल गैंग्लियन बना जो कि बाइपोलर न्यूरॉन्स के थ्रू बनता है। फिर उसके बाद कोक्लियर नर्व उसने उसके साथ गई, फिर डोर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लिया के पास गई, वहां से ट्रेपेजॉइड बॉडी, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, फिर लेटरल लेमिनिस्कस। सो आपसे दो नाम से ये पाथवे पूछा जा सकता है, हेयरिंग पाथवे और द लेटरल लेमिनिस्कस पाथवे। सो आपको लेटरल लेमिनिस्कस का भी पता होना चाहिए और हेयरिंग पाथवे का भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेटरल लेमिनिस्कस, इंफीरियर कोलिकुलस और इंफीरियर ब्रेकियम, और लास्ट नंबर पे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और फिर ऑडिटरी रेडिएशन से हमारे पास इंटरनल कैप्सूल से होती हुई टेम्पोरल लोब के अंदर चली जाती है। सो इस तरह से ये अपना एरिया 41 और 42 के अंदर से हेयरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। सो हमारी 8 नर्व्स हो चुकी हैं। हम नेक्स्ट के अंदर 9, 10, 11 एंड 12 4 नर्व्स हमारी रहेगी। इंशाल्लाह हम एक एक लेक्चर के अंदर वो करके डिस्कस करेंगे। ये सारी नर्व्स के जो लेक्चर है आपके यहाँ पे अवेलेबल है, आप सबके संग सुने इंशाल्लाह, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।